अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, हमने वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से एक लाइन की तरफ को हमने आपको लिखना सिखाया था कि हिंदी से उर्दू किस तरह ट्रांसलेशन करते हैं, किस तरह बनाते हैं। लेकिन अगर दूसरी लाइन भी हम आपको समझाते थे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। इस वजह से हमने वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से आधी वीडियो हमने बनाई है और आधी वीडियो अब बनाई जा रही है जो आपके सामने मौजूद है। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। जो सबसे पहला लफ्ज़ यहाँ लिखा हुआ है वो है बगावत। बगावत सबसे पहले लफ्ज़ बगावत है। अगर 4 हर्फ हमें लिखना है और वो हमें किस तरह लिखना है। सबसे पहले लेंगे बा के लिए क्या था, बे, फिर गे। अब ये गे इससे पहले वहाँ बताया था गे, वहाँ बताया था कि गे के लिए अगर जैसे इसके नीचे अंक की बिंदी लग रही है तो हम इसको हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो ये वाली गे बनाएंगे या ये वाली गे बनाएंगे। अगर जिस गे पर इस तरह की बिंदी लग रही हो उसके लिए हम इस गे का इस्तेमाल करेंगे। पहले ये बतलाया था, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए चलते हैं। हमें बनाना बे, उसके बाद आता है गैन, ये हो गया गैन। उसके बाद आके लिए अलिफ, उसके बाद वाव। हमने इससे पहले बता देता अगर बे इस तरह की हो, एक ये होती है और एक ये होती है, तो इनमें और इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो काम करती है इस बे का काम करती है और इसके लिए ये आता है। ये बे इसके लिए और ये बे इसके लिए आती है, ये इसका काम करती है। देखिए चलते हैं आगे। आता ते, ये हमने बना दिए थे। अब इन दोनों को इनको मिलाकर लिखना है तो हम मिलाकर किस तरह लिखेंगे। हम गैन को, बे को आधे हिस्से को ले लेंगे और गैन के इतने ऊपर के हिस्से को ले लेंगे, फिर इसमें अलिफ को मिला देंगे और वाव और ते को उसके बाद हम लिखेंगे। देखिए लिखने का तरीका, हमने यहाँ गैन इस तरह बनाई है, गैन इस तरह बनाई है, लेकिन जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये गैन इस तरह नहीं लिखी जाएगी बल्कि ये गैन लिखी जाएगी इस तरह करके, इस तरह लिखी जाएगी। जैसे किसी और लफ्ज़ से मिलाकर इस तरह लिखी जाएगी, हो जाएगा गैन, ये गैन हो जाएगा। जैसा हमें लिखना है बगावत, तो हम आधे बे को लेंगे, आधा बे ले लिए, फिर इस तरह हम बना देंगे, ये हो जाएगा गैन, ये हो गया बे, और यहाँ बना देंगे अलिफ बगा, फिर हम लिख देंगे वाव, फिर ये आ गया ते, ये हो गया बगावत, ये हो जाएगा बगावत। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। हम जो लिखने में सिंगल जब हम लिखेंगे अलग तो गैन इस तरह लिखा जाएगा और अगर हम मिलाकर लिखेंगे तो गैन इस तरह लिखा जाएगा, इस तरह गैन लिखा जाता है। ये तरीका है। अब हमें इस गैन से लिखना है, इससे नहीं लिखना है। जैसे हमें लिखना बगावत, सबसे पहले हमने लिया बे, फिर अब यहाँ बना दिया गे, ये हो गया बगा, अलिफ लगा दिया बगा, फिर आ गया वाव और ते, ये हो गया बगावत। बहुत आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। ये बन गया हमारा बगावत। इस तरह लिखने का तरीका है ये। गैन को इस तरह नहीं लिखेंगे बल्कि इस तरह करके लिखेंगे जैसे कि हमने ये बताया अभी। उसके बाद आता है अमानत। अलिफ के अंदर आ के लिए क्या था अलिफ, और मैं के लिए क्या था मीम, आ की मात्रा के लिए अलिफ और न के लिए नून, फिर उसके बाद आता ते, ये हो गया अमानत। अगर हमें इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे। देखिए अलिफ को पूरा का पूरा इसी तरह ले लेंगे और मीम के इतने हिस्से को ऊपर को लेंगे और अलिफ को मिला देंगे, हो जाएगा अमानत। फिर नून में से आधे हिस्से को लेंगे, इतने हिस्से को, और ते को इसमें मिला देंगे, हो जाएगा अमानत। देखिए अलिफ मीम फिर अलिफ इसमें लगा देंगे, क्या हो गया अमा, ये हो गया। अब नून को आधे को हमने ले लिया, अमाना हो गया,
और ता को इसके अंदर मिला दी, हो गया अमानत। बहुत आसान है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है उर्दू लिखना। इस तरह लिखकर आप सीख जाएंगे कि हम उर्दू किस तरह लिख सकते हैं, कौन सा हर्फ किस तरह लिखेंगे। इसके अंदर जो सबसे मेन बात हमारे लिए ख़ास बात यह कि गैन को लिखने का, मिलाकर लिखने का हमने तरीक़ा बतलाया और अलग लिखने का तरीक़ा भी बतला दिया। अगर हम अलग इस तरह लिखेंगे, इस तरह गैन नहीं लिखा जाता है, अलग इस तरह नहीं लिखा जाए। अगर इससे पहले कुछ लफ्ज़ आ जाए तब तो ये इस तरह लिखा जाएगा। जैसे बग लिखना हमें, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बग। हाँ, तो ये दूसरे लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह का जो होता है, इस तरह का जो होता है दूसरे लफ्ज़ के साथ इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन सिंगल के लिए ही इस्तेमाल होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला लफ्ज़ है डॉक्टर। डॉक्टर हमें लिखना है डॉक्टर। डे के लिए क्या आता है, डा के लिए डे, दाल के ऊपर मन लगा दीजिए। आ के लिए अलिफ, और काफ के लिए के, टे के लिए टे, फिर रे, ये हो गया डॉक्टर। इसी तरह अगर हमें ये हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम लेंगे डे को, डाल को, डे को हम उठा लेंगे, हमने उठा लिया डे। उसके बाद लेंगे अलिफ को, ये लिखने का तरीका है। फिर उसके बाद आधे काफ को हम लेंगे, जैसे हमने आधे काफ को ले लिया, यह हो गया आधा काफ, और आधे टे को ले लेंगे, ये हो गया आधा टे। ठीक, इसके नीचे रे लगा दिया हमने, हो जाएगा डॉक्टर। डॉक्टर हो गया है। इतना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है लिखना। आप लिखना सीख जाएंगे, मेहनत करेंगे। देखिए डे, अलिफ को हमने ले लिया, फिर आधे काफ को लेना है, आधे काफ को ले लिया, फिर हम टे को ले लेंगे, टे को ले लिया, अब यहीं रे लगा दीजिए, हो गया डॉक्टर। डॉक्टर हो गया। फिर आगे चलते हैं। हमें लिखना है ज़रूरत। ज़रूरत में ये अंक की बिंदी लगेगी, हमें यहाँ ज़ाद से बनाना इसको है, इस वाले से। इससे नहीं बनाएंगे, न इससे बनाएंगे, न इससे बनाएंगे, और न इससे बनाएंगे। बस सिर्फ इस लफ्ज़ को हम लेंगे ज़ाद, ज़रूरत में ज़ाद। फिर उसके बाद रे। अब यहाँ ज़रूरत, रे के आगे ओ है। अब ओ की मात्रा हम यहाँ लाएंगे तो इसमें अलिफ पेश ऊ का इस्तेमाल करेंगे या किसी दूसरे लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, बताना ये है। अब यहाँ एक ये है, देखिए अलिफ पेश ऊ, ये आता है ऊ। अब एक आता है ऊ, एक आता है यूं। अगर यहाँ हम इसको इस्तेमाल करेंगे या इसको इस्तेमाल करेंगे, अगर बीच में कोई हर्फ आ रहा है और वो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा उसके अंदर लगी हुई है, तो हम यहाँ से इस वाले अलिफ और पेश को हज़फ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे हम, और सिर्फ वाव को लेंगे। जैसे लिखा है ज़रूरत, ज़रूरत। हम रे को वाव में मिलाएंगे और फिर उसके बाद रे, उसके बाद ते आएगा। देखिए ज़ाद को बस इतना उठाना, ज़रूर, रे को इसमें वाव में मिलाना, ये हो गया ज़ाद, ये हो गया रे, ज़रूर, यहाँ लिख दीजिए वाव, ज़रूरत, ये बन जाएगा ज़रूरत। अब यहाँ बीच में जो आता है हम वाव का इस्तेमाल करें, ये वाव जो काम करेगा ओ का काम करेगा। इसी तरह अगर हमें लिखना है नदामत, सबसे पहले लेकर आएंगे नून, उसके बाद दाल, उसके बाद अलिफ, आ के लिए अलिफ, उसके बाद लाएंगे मीम, उसके बाद ते, ये हो गया नदा। अब अगर हमें इसको लिखना है तो नून के आधे हर्फ को लेंगे और दाल को इसमें मिला देंगे, नद हो जाएगा। अलिफ और मीम में से आधे को लेंगे, ते में मिला देंगे, ये हो जाएगा नदामत। देखिए नून, दाल, अलिफ, नदा, और मीम के आधे लफ्ज़ को हमने लिया और ते को इसमें मिला दिए, ये हो गया नदामत।
बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। ये हमने बना दिया नदामत, बहुत आसान है। देखिए आगे चलते हैं, हमें लिखना है मरहूम। मरहूम महरूम, एक है महरूम एक है मरहूम। ऊपर का जो हमने लिखा है ये है महरूम, किसी चीज़ से महरूम हो जाना। सबसे पहले इसके मैं के लिए जाएंगे मीम, फिर उसके बाद है। अब इस है को हम गोल वाली है से लिखेंगे महरूम। अब गोल वाली है, इसी तरह ये वाली है, इसी तरह इन तीनों में से हम कौन सी है का इस्तेमाल करेंगे तो हम बताने वाले हैं। इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना है बड़ी है जो होती है इस तरह जो बनती है, इस तरह इस है का इस्तेमाल हमें करना है। रा क्या गया, फिर उसके बाद रा को लेना है। उससे हमने बताया था अगर ओ की मात्रा के लिए बीच में कहीं ज़रूरत पड़े तो वाओ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है मीम, ये हो गया महरूम। महरूम अगर हमें इसको लिखना है तो आधे इसको ले लेंगे और आधे इसको ले लेंगे, यहाँ रा को मिला देंगे, महरूम महर हो जाएगा। फिर वाव और मीम को इसमें मिलाएंगे, जैसे ये मीम बन गया मीम, फिर इस तरह करके है बन जाएगा, ये हो गया। फिर रे को इसमें मिला दिया मह, ये बन गया वाव और आगे लिख दीजिए मीम, ये हो गया महरूम। ये लिखने का बहुत आसान और अंदाज तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है उर्दू लिखना है। उसके बाद आगे चलते हैं मरहूम। मरहूम भी इसी तरह लिखा जाएगा, सबसे पहले बनाएंगे मीम, उसके बाद बनाएंगे रे, उसके बाद है, उसके बाद ये ऊ है, ये भी काम करेगा वाव का, इसकी जगह वाव काम करता है। उसके बाद लाएंगे मीम, यह हो गया मरहूम। अगर हमें लिखना है तो मीम के इतने हिस्से को लेंगे और रे को मिला देंगे और आधे हिस्से के है को लेंगे वाव को मिला देंगे, उसके बाद लिखेंगे हमें लिखना है मर, ये हो गया मीम, ये बना दिया मर, रे बना दिया हमने। इसी तरह ये हो जाएगा है, इसके नीचे लगा दीजिए वाव मरहूम। अब ये बन जाएगा आगे मीम मरहूम, ये हमने बना दिया मरहूम। उसके बाद अगला लफ्ज़ जो आता है वो है क़यामत। अगला लफ्ज़ जो आता है वो है क़यामत। क़यामत के लिए क्या लाएंगे काफ। अब इसमें काफ भी दो तरह के हैं, इस तरह का उर्दू में काफ आता है और ये भी काफ आता है। यह हमें बिंदी लगानी पड़ेगी इस बात को पहचानने के लिए कि छोटा काफ है या बड़ा काफ है। यह क़यामत के अंदर बड़ा काफ आता है, बिंदी से हमने महसूस कर लिया, जान लिया। अब हम इस वाले काफ को लेकर यहाँ आएंगे, इसको लेकर नहीं आएंगे। देखिए काफ, उसके बाद आता है या, उसके बाद अलिफ, आ के लिए अलिफ, मैं के लिए मीम और ते के लिए का के लिए ते आता है, ये हो जाएगा क़यामत। अगर हमें लिखना है तो इससे पहले हमने बताया था कि काफ को हम इतना लेंगे बस सिर्फ आधा। उसके बाद अगर हमें या को लिखना है, जब या सिंगल लिखी जाती है तो इस तरह लिखते हैं, और अगर किसी लफ्ज़ के साथ मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह नीचे की आधी या लेंगे और दो बिंदी उसके नीचे लगा देंगे, ये हो जाएगी या। जैसे है इसमें से आधी ले लेंगे बस नीचे की और ऊपर के ख़त्म कर देंगे, इस तरह करके ये बन जाएगी या, और इसके नीचे लगा देंगे दो बिंदी। ये मिलाकर लिखने का तरीका है। अगर हमें सिंगल लिखना है तो इसी तरह लिखेंगे, और अगर मिलाकर लिखेंगे तो इस तरह करके लिखेंगे जिस तरह ये लिखी जाती है। चलिए हमें लिखना क़यामत, तो अब हम काफ को ले लेते हैं, ये हमने ले लिया काफ काफ। फिर उसके बाद हमने या को उठाया, या के आधे हिस्से को हमने उठा लिया, इसके नीचे बिंदी लगा दी, यह हो गया कया। फिर अलिफ को इसमें इसी तरह मिला दीजिए ऊपर करके, कयामा, कया हो गया। उसके बाद आधे मीम को यहाँ से उठा लेंगे जिस तरह ये हमने उठा लिया मीम, और ते को इसमें इस तरह मिला दीजिए, ये हो जाएगा क़यामत। अब आ गई क़यामत, ये हो गया क़यामत। ये लिखना आसान है, लेकिन यहाँ समझने की बात या की है। अगर हम या को सिंगल लिख रहे हैं, बगैर या के लिखेंगे, बगैर उसके नुक्तों के, बगैर बिंदी के लिखेंगे, और अगर हम मिला के लिख रहे हैं तो बीच की आधी, बीच में से आधी लेंगे, उसके नीचे लगा देंगे तो बिंदी हो जाएगी या।
और अगर हमने इसके नीचे बिंदी न लगाई तो ये लफ्ज़ हमारे समझ में नहीं आएगा। या है, सीन है, काफ है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आने का। बिंदी लगाने से हमें पता चलेगा हमने जो बनाई है या बनाई है, बगैर बिंदी के समझ में बात नहीं आने की है। आगे चलते हैं। आगे हकीकत। हकीकत है के लिए हम इस्तेमाल, हा के लिए इस्तेमाल करते हैं है भी कई तरह की होती हैं। एक तो है ये है, एक ये है, एक ये है। इनमें से हम इस वाले है का इस्तेमाल करेंगे हम। उसके बाद आता है काफ। ये दोनों काफ जो हैं बड़े काफ हैं। अभी जो बताया था ना ये वाले काफ हैं, बिंदी लगानी पड़ेगी। बिंदी से हम समझ जाएंगे ये छोटे से नहीं बड़े से आते हैं। लीजिए काफ। उसके बाद आती है ई की मात्रा। अब ई के लिए समझना है कि ई के लिए अलिफ भी इस्तेमाल होता है और या भी इस्तेमाल होती है। इस तरह करके अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में ई की मात्रा आ रही है तो वो अलिफ से भी लिखी जा सकती है। और अगर किसी लफ्ज़ के बीच में दरमियान में ई की मात्रा आ रही है तो वहाँ हम या का इस्तेमाल करेंगे। और जब या का इस्तेमाल यहाँ बताया कि बीच में से इसको उठा लेंगे और नीचे दो बिंदी लगा देंगे, ये हो जाएगी या। अगर एक ही मात्रा आ रही है कहीं तो उसको जब हम लिखेंगे तो या के साथ लिखेंगे, अलिफ के साथ नहीं लिखेंगे। अलिफ के नीचे ज़ेर लगा के नहीं लिखेंगे। ये हकी। उसके बाद आता है काफ, फिर काफ है। उसके बाद आता है ते। ये हो गया हकीकत। अगर हमें इसको लिखना है तो किस तरह लिखेंगे? है को आधा लेंगे, काफ को भी आधा लेंगे, या को भी आधा ले लेंगे बस, फिर काफ को भी आधा लेंगे और ते को इसमें मिला देंगे जैसे बनाते हैं। यह क्या हो गया? हा बन गया। फिर उसके बाद हमने लिया काफ, काफ बन गया। अब हम या के आधे हिस्से को ले लेंगे, ये हो गया या। फिर हम लेंगे काफ को, ये हो गया काफ। फिर हम यह बना देंगे ते, ये हो गया हकीकत। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। ये बना दिया हमने हकीकत। अब आगे हमें लिखना है शफाअत। ये वाला शीन जो होता है बड़ा शीन कहलाता है। ये शफाअत हमें लिखना है। हमें शफाअत लिखना है तो हम यहाँ इस वाले शीन से बनाएंगे या इस वाले शीन से बनाएंगे, तो हम इस्तेमाल करेंगे इस वाले शीन को, क्योंकि ये वाला शीन इसका काम करता है। जैसे ये इसके लिए आता है और इसके लिए ये वाला शीन आता है, ये वाला से आता है, ये वाला से इसके लिए आता है। हमें लिखना है शफाअत। तो हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले लाएंगे बड़ा शीन, बड़ा शीन। उसके बाद लाएंगे फे। एक तो फे होता है ये, एक फे होता है ये। तो हमें इस फे को इस्तेमाल करना जो अपनी आवाज़ देने वाला हो, जो दूसरे से मिलकर बने उसको नहीं इस्तेमाल कर। इसको फल के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको फा के लिए अलग इस्तेमाल, इसकी अपनी आवाज़ होती है। देखिए चलते हैं आगे। उसके बाद अलिफ, अलिफ। और उसके बाद आ रहा आ, शफा। तो यहाँ आ के लिए हम कौन सा लफ्ज़ लाएंगे? क्या आ के लिए ये भी अलिफ आ गया, आ की मात्रा, और यहाँ भी आगे भी आ रहा, तो हम उसके लिए आ को लेकर आएंगे या मद को लेकर आएंगे या ऐन को लेकर आएंगे। इन तीनों में से क्या हम इस पर मद को लगाकर, जैसे हमने लिखा ना शफात, ये हो गया शफा। तो अब हमें ये भी आइन आ रहा है, अत आ रहा है, शफा, शफा हो गया अत। तो हमें अत के लिए इस पर मत लगाना पड़ेगा, या दूसरा अलिफ लाकर हम इसको लिखेंगे। आज के समझने का जो मसला है यही है कि हम इस तरह किस तरह लिखना है। यहाँ दो आ रहे हैं और आपने ऊपर पढ़ा था बड़े आ का काम करता है जिस पर मद होता है, जिस तरह ये बना हुआ है। तो अब यहाँ हमें शफा के बाद मद लगाना है या हमें दूसरे अलिफ को इसकी जगह इस्तेमाल करना है। आज बताने का मकसद यही है, जब हमने बताया था कि मद जो आता है वो सिर्फ अलिफ पर आता है, अलिफ के बाद किसी हर्फ नहीं आता, अलिफ के अलावा दूसरे हर्फ में नहीं आता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया शफा। अगर हम यहाँ मद को ले आए और लिख दें शफा तो क्या अदा हो जाएगा या नहीं होगा?
तो हमें अगर हमने इस अलिफ के ऊपर मद लगा दिए तो ये शिफात हो जाएगा, शफात हो जाएगा, शफाअत नहीं होने का, क्योंकि इस लफ्ज़ के अलग अपने माने हैं, ये इससे मिला हुआ नहीं है। इस लफ्ज़ से अगर हमने इसको मिला दिया उर्दू के अंदर जैसे मद लगा दिया तो शफात हो गया, और ये शफात कोई लफ्ज़ नहीं है बल्कि शफाअत होता है, शफाअत। अब हमें यहाँ आ के लिए ऐसा कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो हम ये समझें कि सही लिखा जाए, गलत ना लिखा जाए। तो हम इस मद को नहीं लाएंगे, नहीं इसको लाएंगे, इन दोनों में से किसी को नहीं लाएंगे, बल्कि हम यहाँ ऐन का इस्तेमाल करेंगे जो अपने अलग आके माने देता है। समझे? जो अलग अपने आके माने देता है। तो हम इस तरह लिखेंगे, देखिए ये अपने अलग माने देता है तो इस वजह से हम लिखेंगे शफाअत, ये हो गया। अब यहाँ ऐन बना के आधा फिर यहाँ ते बना देंगे, हो जाएगा शफाअत, शफाअत। ये लफ्ज़ पूरा हो गया। हम इस तरह करके इसको नहीं लेंगे, ये शफाअत हो जाएगा, शफाअत, शफाअत। हाँ, ये कहता है शिगाफ, शफाअत, शिगाफ, ये इसी वजन पर है, लेकिन हमें लिखना शफाअत, शफाअत। तो आ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऐन का जो आगे माने देता है। अब यहाँ आ पर मद नहीं लाने के, योगे आइन। उसके बाद आता है ते, ये हो जाएगा शफ। अगर हमें लिखना है तो हम आधे लफ्ज़ को लेंगे, फे को आधे को लेंगे और आइन के भी आधे को लेंगे। फे, शीन फे अलिफ को मिला देंगे एक जगह, आइन और ते को एक जगह मिलाएंगे। देखिए हमें लिखना है शफाअत, ये बन गया शीन, ये बन गया फे, ये बन गया ते, शफा अलिफ। अब अगर हम यहाँ मद को लाते हैं शफात हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, बल्कि आ का काम करेगा यहाँ आइन, आइन और ता यहाँ हम लगा देंगे, ये हो गया शफाअत। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश हो कि जो लफ्ज़ जहाँ आ रहा है हम उसको वहीं इस्तेमाल करें, उसी ज़रूरत से इस्तेमाल करें। आज हमारी वीडियो के अंदर कोई कमी महसूस हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, कॉन्टैक्ट नंबर पर बताएं, और जो अच्छा अंदाज़ हो सकता है वो बताने की कोशिश करें। इसलिए आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएं, लाइक और शेयर भी करें और तमामी साथियों को सब्सक्राइब भी करें।